बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को गोली लगी, अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभिनेता गोविंदा को पैर में गोली लगी है, उन्हें आईसीयू में रखा गया है। दरअसल गोविंदा को गोली लगी है और ये गोली किसी ने चलाई नहीं है। अपने जमाने के सुपरस्टार रहे गोविंदा को उनके पांव में गोली लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया। Bollywood actor Govinda gets shot with his own revolver, admitted to hospital in critical condition. गोविंदा कभी ऐसे सितारे थे जो उस दौर में सुपरहिट रहे तीनों खानों पर भारी पड़े थे। जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। वो ऐसे सुपरस्टार थे जिन्हें कॉमेडी का बादशाह और डांसिंग किंग कहा जाता था। यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोविंदा की पूरी जिंदगी कंट्रोवर्सी से भरी रही है। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि असली कातिल कौन है तो इमाम हिमाचल फेयर कॉन्टेस्ट में आ जाना। यू आर अंडर अरेस्ट। क्या है गोविंदा का वास्तविक नाम और क्या कारण है कि लोग उन्हें गोली लगने पर उनकी एक्सीडेंट की थ्योरी पर नहीं कर पा रहे हैं यकीन? क्यों कभी आसमान की ऊंचाइयां छू रहा उनका करियर रातों रात अर्श से फर्श पर आ गया? क्यों यह फिल्म स्टार अपनी लोकप्रियता को अपने राजनीतिक सफर में कैश नहीं कर पाया? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं धीरज। फिल्म स्टार गोविंदा किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वन एंड ओनली गोविंदा हिंदी फिल्मों के वो सदाबहार अभिनेता रहे हैं जो अपने दौर में बिना किसी सपोर्ट या सेटिंग के नंबर 1 बने थे। फिल्मों के साथ साथ निजी जिंदगी में भी उन्हें खासे खुशमिजाज इंसान के तौर पर जाना जाता है। यही वजह रही कि जब उन्हें गोली लगने की खबर आई तो अचानक सनसनी फैल गई। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गोविंदा पर वास्तव में गोली चली है या उन्होंने खुद को गोली मार ली। गोली लगने के बाद से गोविंदा का बयान भी सामने आया है। उनकी आवाज़ सामने आई है जिसमें वो दर्द भरी आवाज़ में अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को बता रहे हैं कि वो ठीक हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गोविंदा। उन्हें सुबह तड़के मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां मामूली ऑपरेशन के बाद उनके पैर में लगी गोली को निकाल लिया गया। अस्पताल प्रशासन ने यह तो बताया कि गोविंदा के स्वास्थ्य पर गोली का कोई खास असर नहीं पड़ा है, लेकिन उसने ज़्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। पुलिस को दिए बयान में गोविंदा ने बताया है कि वो रिवॉल्वर की सफाई कर लोडेड पिस्तौल को रख रहे थे कि अचानक वह गिर पड़ा और उससे गोली चल गई जो अभिनेता के पैर में जाकर लगी। हालांकि पुलिस ने पिस्तौल को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। मसलन गोली किस एंगल से शरीर में घुसी और कितनी दूर से गोली चली होगी? क्या एक्सीडेंटल गोली चलने से पैर में गोली उसी एंगल से लग सकती है? क्या गोविंदा के कमरे में कोई और शख्स भी मौजूद था जो गोली लगने के लिए जिम्मेदार हो सकता है? गोली चलते वक्त या उससे पहले क्या गोविंदा किसी से बातें कर रहे थे? सुबह 5 बजे गोविंदा को अचानक अलमारी में बंद पड़े रिवॉल्वर को साफ करने की क्यों सूझी? क्या गोविंदा की मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी और वह खुद ही अपनी जान लेने की कोशिश करने लगे थे? क्या गोविंदा से जुड़े पुराने विवादों का कोई नाता है इस गोलीकांड से? आज के वीडियो में हम इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले डालते हैं इस अभिनेता के जीवन और विवादों पर एक नज़र। दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, क्यों प्यार किया है रे तुझे प्यार। 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में एक फिल्म अभिनेता के परिवार में एक बालक का जन्म हुआ जिसे परिवार वालों ने प्यार से चीची कहकर पुकारा। इस बालक का नाम गोविंद अरुण आहूजा है। यह बालक अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था। इनसे बड़े भाई कीर्ति कुमार और 3 बहनें हैं जिनके नाम हैं कामिनी खन्ना, पद्मा शर्मा और पुष्पा आहूजा। गोविंदा के पिता अरुण आहूजा विभाजन से पहले पंजाब के गुजरांवाला में रहते थे। तब के जाने माने फिल्म निर्माता महबूब खान के कहने पर वो मुंबई आ गए थे। तो 1937 में मुंबई आने के बाद महबूब खान ने उन्हें अपनी फिल्मों में अभिनय करने का अवसर दिया। अरुण आहूजा ने लगभग 15 सालों तक फिल्मों में काम किया। उन्होंने उस दौर की मशहूर हीरोइन निर्मला देवी से शादी की। वो मुसलमान थीं, लेकिन धर्म परिवर्तन करने के बाद उन्होंने अपना नाम निर्मला देवी रख लिया था।
उस समय अरुण आहूजा ने बतौर निर्माता एक फिल्म बनाई थी जो बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई। इसका उन्हें भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद उन्हें अपना मुंबई का कार्टर रोड स्थित बंगला और अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी। सब कुछ बेचकर उनका परिवार विरार में शिफ्ट हो गया, जहां अभिनेता गोविंदा ने जन्म लिया था। गोविंदा अरुण आहूजा को डांसर बनने का शौक फिल्म डिस्को डांसर देखने के बाद लगा था, जिसके बाद वह घंटों अकेले डांस का अभ्यास करते रहते थे। उनके डांस के इसी जुनून ने उन्हें एक प्रसिद्ध डांसर बनाया। गोविंदा को बॉलीवुड में फिल्में करने का सुझाव उनके पिता ने दिया था। हालांकि उनकी मां उनके पिता द्वारा दिए गए सुझाव के खिलाफ थीं। उनका मानना था कि फिल्मों में करियर सुरक्षित नहीं है। दरअसल वो अपने पति को फिल्मों में बर्बाद होते देख चुकी थीं, इसलिए आशंकित थीं। लेकिन गोविंदा के सर पर फिल्मों में काम करने का जुनून ऐसा सवार था कि उन्हें ऑलविन विज्ञापन कंपनी में नौकरी भी ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। गोविंदा को बॉलीवुड में अपना करियर शुरू करने का मौका तब मिला जब साल 1986 में आई फिल्म इल्जाम में उन्हें शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राज किरण और अनीता राज जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं, और एक दूसरे के साथ जीने के लिए क्या करना होगा इस बात का फैसला हम कर चुके हैं। लेकिन इससे पहले वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 1986 को गोविंदा की पहली रिलीज फिल्म लव 86 ने बॉलीवुड को बता दिया था कि एक्टिंग, डांस और मुस्कुराती हुई अदाओं का शहंशाह बॉलीवुड में कदम रख चुका है, जिसके रफ्तार को रोक पाना अब आसान नहीं है। दोस्तों, याद रहे कि लव 86 गोविंदा की पहली रिलीज फिल्म थी, पहली फिल्म नहीं। लव 86 ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। एक इंटरव्यू में गोविंदा ने खुद कहा था, लव 86 की सफलता के बाद उन्होंने लगभग 70 फिल्में साइन करी थी, जिनमें से आधी से ज्यादा बंद हो गई। कुछ 7-8 फिल्में शेड्यूल और टाइम की वजह से छोड़नी पड़ी। इस फिल्म के रिलीज के 14 दिन बाद ही गोविंदा की पहली फिल्म इल्जाम रिलीज हुई। हालांकि फिल्म में गोविंदा का रोल बहुत छोटा था, लेकिन उन्हें नोटिस किया गया। उस दौर में गोविंदा 4-4, 5-5 शिफ्ट में काम कर रहे थे। हर फिल्म का सब्जेक्ट अलग था, और इसी अलग सब्जेक्ट की फिल्म साल 1986 में साउथ के दिग्गज डायरेक्टर टी रामाराव की सुपरहिट फिल्म सदा सुहागन रिलीज हुई, जिसने गोविंदा की सफलता को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। तेरा नाम जरा सा बदनाम करता है सलाम हमको ये जहां समझे मेरी जान। फिल्म में रेखा और जितेंद्र जैसे मजे हुए कलाकारों के होने के बाद भी गोविंदा ने अपने अभिनय और डांस से दर्शकों और समीक्षकों को प्रभावित किया। मुख्य अभिनेता के तौर पर उनकी पहली फिल्म तन बदन थी, जो साल 1986 में आई थी। ये वो दौर था जब मिथुन चक्रवर्ती को फिल्मों में डिस्को डांसर के रूप में दर्शक बहुत पसंद कर रहे थे। साल 1987 में उनकी 7 फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें गोविंदा के अभिनय को काफी सराहा गया। हालांकि सभी फिल्में हिट नहीं हो सकी थीं, मगर अब लोग फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें पहचानने लगे थे। तुमने मुझे प्यार किया है, मैंने तुम्हें प्यार किया है। इसी दौर में गोविंदा ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। 11 मार्च 1987 को हुई इस शादी का गोविंदा को फायदा भी मिला, जिसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। गोविंदा की पत्नी सुनीता आधी नेपाली आधी पंजाबी हैं। गोविंदा की शादी की बात वो चाहकर भी लोगों को नहीं बता सकते थे, क्योंकि उस समय यह बॉलीवुड में उनका शुरुआती दौर था। उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी। अगर लोगों को उनकी शादी के बारे में पता चल जाता तो शायद उनके फीमेल फैंस को बड़ा झटका लगता। साल 1987 में इनकी लगभग 10 फिल्में रिलीज हुईं और कई फिल्में सुपरहिट रहीं। इसी साल उन्होंने अपने बड़े भाई कीर्ति कुमार के साथ मिलकर एक फिल्म भी प्रोड्यूस की, नाम था हत्या। यह फिल्म भी सफल फिल्मों में गिनी जाती है। किसने भेजा था तुम्हें मेरे बच्चे को अगवा करने के लिए? मुझे नहीं पता जी, मेरे को नहीं पता। सच्ची बोल वरना पट्टी में डालकर जिंदा जला दूंगा।
साल 1989 में उनकी 11 फिल्में आईं। तू तो मेरे लिए ओ बस मेरे लिए दुनिया में आई। गोविंदा ने फिल्म बिल्लू बादशाह में एक गाना खुद भी गाया था, जिसको इन्हीं पर फिल्माया गया था। जवा जवा ओ जवा इश्क जवा है कहा कहा ओ कहा उम्र कहा। इनकी फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ हम उनकी कुछ यादगार हिट फिल्मों की ही बातें करेंगे। गोविंदा ने बहुत सी पारिवारिक, ड्रामा, एक्शन और रोमांस फिल्में की, मगर 80 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड के एक्शन हीरो के रूप में अपनी पहचान बनाई। गोविंदा ने डेविड धवन के साथ पहली बार 1989 की एक्शन फिल्म ताकतवर की थी। चोरों की टोली लेके आया पॉकेट मार, चोरों की टोली लेके। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ लंबी पारी खेली। बॉलीवुड के आसमान पर गोविंदा का सितारा शान से चमक रहा था, लेकिन सफलता के नशे में उन्होंने समय की बेकदरी करनी शुरू कर दी। इसके साथ ही वो अंधविश्वासी भी होते चले गए। गोविंदा सेट पर देर से पहुंचने लगे, निर्देशक अब उनसे दूरी बनाने लगे, लेकिन गोविंदा दिख रहे थे तो बिक रहे थे। हालांकि अब उनकी फिल्में मल्टी स्टारर होने लगी थीं। गोविंदा को अकेले लेने से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कतराने लगे थे। गोविंदा ने महासंग्राम, तकदीर का तमाशा, आवारगी, इज्जतदार, स्वर्ग जैसी सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन ये फिल्में पूरी तरह से गोविंदा की नहीं थीं। यह समय का इशारा था गोविंदा के लिए कि वो अब सचेत हो जाएं। इस बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने गोविंदा के वजूद को हिलाकर रख दिया। हुआ यह कि बॉलीवुड के अब तक के सबसे बड़े और खूंखार विलेन अमरीश पुरी साहब गोविंदा के साथ एक फिल्म में काम कर रहे थे। अमरीश पुरी समय के बहुत पाबंद थे, जबकि गोविंदा के लिए समय की कोई कीमत नहीं थी। सुबह 9 बजे की शिफ्ट में वह शाम को 6 बजे पहुंचते थे। गोविंदा की इन्हीं हरकतों से अमरीश पुरी बुरी तरह चिढ़ गए थे। उन्होंने इसकी शिकायत की और दोनों में झगड़ा हो गया। गुस्से में अमरीश पुरी साहब ने गोविंदा को सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया। सब सन्नाटे में आ गए। बॉलीवुड में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। फिल्म जैसे तैसे पूरी हुई, लेकिन इस फिल्म के बाद दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। गोविंदा के लिए यह पहला झटका था समय की कदर नहीं करने का, लेकिन वह फिर भी नहीं सुधरे। इस बीच उनकी सोलो स्टार फिल्में तकदीर का तमाशा, अपमान की आग, काली गंगा बुरी तरह फ्लॉप हो गई। हालांकि इस फिल्मों के कुछ गाने हिट हुए थे। आज प्यार हो जाने दे, जो कह सकी ना जुबान। थप्पड़ों का गोविंदा से लंबा नाता रहा है। आगे भी उन्हें थप्पड़ मिले, जिनका असर उनके करियर पर भी पड़ा। 1990 में रिलीज हुई फिल्म आवारगी का निर्देशन हेमा मालिनी ने किया था। इस फिल्म में बतौर एक्टर वो गोविंदा को लेना चाहती थी। दूसरे एक्टर के तौर पर उन्होंने अनिल कपूर को कास्ट किया था। जब यह बात गोविंदा को पता चली तो उन्होंने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद महेश भट्ट और हेमा मालिनी ने गोविंदा को काफी मनाया और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। हेमा ने अपने पति धर्मेंद्र को सारा किस्सा सुनाया और कहा जाता है कि इसके बाद धर्मेंद्र ने गोविंदा को अपने घर समझाने के लिए बुलाया। वहां बात इतनी बढ़ी कि गुस्से में आकर धर्मेंद्र ने अपना आपा खो दिया और गोविंदा को थप्पड़ लगा दिया। इसके बाद गोविंदा हेमा के साथ फिल्म में काम करने को राजी हो गए। एक समय में जब उनकी फिल्मों को लगातार विफलता मिल रही थी, तब उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ वापसी की साल 1991 की सुपरहिट फिल्म हम के जरिए। इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन और रजनीकांत के साथ नजर आए थे। गोविंदा ने कई व्यावसायिक रूप से सफल कॉमेडी फिल्मों में भी मुख्य भूमिकाएं निभाई, जिनमें डेविड धवन के निर्देशन में साल 1993 में बनी आंखें प्रमुख थी। ना तुझे जानू ना पहचानू, क्यों तू गले पड़ी है, समझ के मुझको। इस फिल्म में गोविंदा ने मुख्य अभिनेता के तौर पर अभिनय किया था। यह साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी थी। साल 1994 में फिल्म राजा बाबू हिट रही थी। राजा बाबू चल गया कोई जादू, ना रहा दिल बेकाबू। साल 1995 की फिल्म कूली नंबर 1 और फिल्म आंदोलन, साल 1997 की फिल्म दीवाना मस्ताना और फिल्म हीरो नंबर 1 को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा हीरो नंबर 1।
साल 1998 की फिल्म दूल्हे राजा और अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुपरहिट साबित हुई। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान। साल 1999 की फिल्म अनाड़ी नंबर 1 हिट रही थी। बॉक्स ऑफिस पर गोविंदा के साथ करिश्मा कपूर की जोड़ी एक बार फिर जबरदस्त हिट फिल्में दे रही थी। नीलम के बाद करिश्मा कपूर ही वो हीरोइन थी जिनके साथ गोविंदा की जोड़ी को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। इन दोनों ने लगातार हिट फिल्में दी। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर। गोविंदा को साल 1999 की फिल्म हसीना मान जाएगी के लिए फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड और साल 1996 की फिल्म साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड भी मिला। दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, क्यों प्यार किया है रे तुझे प्यार। उन्होंने साल 2000 की फिल्म हद कर दी आपने में 6 भूमिकाएं निभाई थीं। ओए राजू प्यार ना करियो डरियो दिल टूट जाता। लेकिन साल 2000 के बाद गोविंदा का करियर धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। उन्हें फिल्में मिलनी कम हो गईं और जो फिल्में मिलती वो भी फ्लॉप हो जाती थीं। साल 2000 में ही आई फिल्म शिकारी में उन्होंने खलनायक बनकर अपने डूबते करियर को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाई। दरअसल गोविंदा के गिरने का कारण वो खुद ही थे। सफलता मिलते ही वो दोबारा उसी जोन में पहुंच गए थे जिससे उनके करियर पर पिछली बार ब्रेक लगा था। गोविंदा ने एक बार फिर पुरानी गलतियां दोहरानी शुरू कर दी थीं। एक साथ बहुत सारी फिल्में साइन कर लेना, शूटिंग पर समय पर नहीं पहुंचना आदि। सन 2000 तक गोविंदा की हर साल 4-4, 5-5 फिल्में रिलीज हो रही थीं जिनमें से कोई न कोई हिट हो जाती थी। इन्हीं हिट फिल्मों में शामिल थी सेमी हिट फिल्म रॉक डांसर और गैम्बलर। गैम्बलर गैम्बलर हाँ मैं गैम्बलर गैम्बलर गैम्बलर। हालांकि इनके गाने हिट रहे थे लेकिन फिल्में ज्यादा चल नहीं पाईं। साल 2001 में गोविंदा को हसीना मान जाएगी के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार भी दिया गया। हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी। साल 2001 में रिलीज फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता ने उनके करियर को थोड़ा संभाला, लेकिन इसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पाए। इस मुश्किल दौर में गोविंदा ने साल 2003 से 2005 तक फिल्मों से ब्रेक ले लिया और राजनीति में उतर गए। साल 2004 में कांग्रेस के टिकट पर गोविंदा भाजपा के दिग्गज नेता और पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक को हराकर सांसद बन गए। गोविंदा संसद पहुंच तो गए लेकिन वो अभिनेता से नेता नहीं बन पाए। न वो क्षेत्र में जाते थे और न संसद में। फिर वो दोबारा फिल्मों में उतर आए। साल 2006 के अंत में गोविंदा ने एक बार फिर कॉमेडी फिल्म भागम भाग के साथ धमाकेदार शुरुआत की। साल 2007 में निर्देशक निखिल अडवाणी की बड़े बजट की फिल्म सलामे इश्क में वो सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, अनिल कपूर, जूही चावला, विद्या बालन आदि के साथ नजर आए। इस बीच में हमारी माया डार्लिंग 2 बार पंचर हो गई और 4 बार रिपेयर हो गई और ये इनविटेशन और ये सब किसके लिए हो रहा है? वो जो अंदर ढक्कन है ससुरा उसकी वजह से हो रहा है ना। इसी साल उन्होंने डेविड धवन की फिल्म पार्टनर में सलमान खान एवं कैटरीना कैफ के साथ काम किया। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। अपने रिलीज के पहले सप्ताह के दौरान ही भारत में इस फिल्म ने 3 करोड़ की कमाई कर रिकॉर्ड बनाया था। साल 2008 में उन्होंने मनी है तो हनी है फिल्म में काम किया जो फ्लॉप रही। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान गोविंदा ने एक दर्शक संतोष राय को चांटा मार दिया था। संतोष राय पर आरोप था कि वह फिल्म में क्रू में शामिल लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे थे। संतोष राय ने इस चांटे को लेकर एक केस मुंबई हाईकोर्ट में लगाया जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में यह केस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया। दिसंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा को माफी मांगने के लिए कहा और पीड़ित को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। कहा जाता है कि इस घटना का इनके फिल्मी करियर पर बहुत असर पड़ा। गोविंदा ने साल 2009 की फिल्म चल चला चल में काम किया जो सफल रही। इसके बाद गोविंदा की फिल्में लगातार फ्लॉप होती रहीं।
इसी बीच गोविंदा ने एक ऐसी बड़ी गलती कर दी जो उनके करियर में ताबूत का आखिरी कील साबित हुई। एक बार फिर थप्पड़ कांड हुआ। इस बार गोविंदा ने थप्पड़ खाया नहीं, बल्कि डायरेक्टर नीरज वोरा को सरेआम थप्पड़ मार दिया था। फिल्म थी साल 2013 में रिलीज रन भोला रन। आर्यन वैद फिल्म में विलेन बने थे और ऐसे में उन्हें गोविंदा की पिटाई करनी थी। सीन के दौरान आर्यन ने गोविंदा को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ऐसे में अभिनेता ने आओ देखा न ताओ और निर्देशक नीरज वोरा को सबके सामने तमाचा मार दिया। उस दौरान पब्लिश मीडिया रिपोर्ट की माने तो गोविंदा का कहना था कि फिल्म में इस सीन को उनकी बेइज्जती करने के लिए जानबूझकर रखा गया था और इस वजह से ही वो आग बबूला हो गए थे। साल 2014 में गोविंदा फिल्म हॉलीडे में दिखाई दिए, जिसमें अक्षय कुमार सोनाक्षी सिन्हा ने अभिनय किया था। फिल्म भागम भाग के बाद गोविंदा और अक्षय की यह दूसरी फिल्म थी। विराट, शक नहीं करो, मैंने उससे प्यार किया लेकिन कभी टच भी नहीं किया। भाई मिस्टेक हुआ है, पूछो ना, पूछो इससे। साल 2017 में उनके होम प्रोडक्शन की फिल्म आ गया हीरो में उन्हें पुलिस वाले के रूप में देखा गया, मगर यह फिल्म भी फ्लॉप रही। फिल्म आ गया हीरो इनकी तीसरी होम प्रोडक्शन की फिल्म थी। इससे पहले 2 फिल्में हत्या व सुख थी। अपने समय के सुपरस्टार रहे गोविंदा फिल्मों में काम न मिलने के कारण अब नजर नहीं आते। वो कभी कभी टीवी रियलिटी शो में विशेष अतिथि के रूप में दिख जाते हैं। अगर गोविंदा के पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने साल 1987 में सुनीता मुंजाल से शादी की थी। बाद में गोविंदा और सुनीता के 2 बच्चे हुए, एक बेटी नर्मदा आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा। नर्मदा का जन्म 16 जुलाई 1988 को हुआ था और उन्हें प्यार से टीना के नाम से जाना जाता है। वह भी अभिनेत्री बन गई हैं। यशवर्धन का जन्म 1997 में हुआ था और वह बॉलीवुड के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अगर बात इनके अफेयर की करें तो गोविंदा का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा था, लेकिन नीलम कोठारी और रानी मुखर्जी के साथ उनकी कथित प्रेम कहानियों ने उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के साथ उनके संबंधों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। गोविंदा को जब गोली लगी तो उनकी पत्नी सुनीता कोलकाता में थीं। उनकी बेटी टीना और बेटा यशवर्धन भी उनके पास नहीं थे। कुछ लोगों का अनुमान है कि अकेलेपन में गोविंदा के मन में निराशाजनक ख्याल आ रहे होंगे, जिन्होंने उन्हें खुद पर गुस्सा करने और पिस्तौल चलाने पर मजबूर किया होगा। एक अनुमान यह भी है कि सुबह सुबह फ़ोन पर गोविंदा की बातचीत पत्नी, बच्चों या किसी और से हो रही होगी और उस दौरान उत्तेजित होकर उन्होंने पिस्तौल निकालकर गोली चला दी होगी। कहा यह गया कि गोविंदा ने कोलकाता के लिए घर से निकलने से पहले खुद यह रिवॉल्वर पिस्तौल साफ करने के बाद अलमारी में रखी और वहां से गिरकर गोली चल गई। लेकिन जैसा कि सबको पता है कि अभिनेता के पास .32 बोर की यह पिस्तौल एक अरसे से है और जाहिर है उन्हें पिस्तौल लॉक करना तो आता ही होगा। गोविंदा की कोलकाता जाने वाली फ्लाइट कितने बजे की थी, इसकी भी जानकारी किसी को नहीं दी गई है। सबसे बड़ा सवाल कि सुबह 5 बजे पिस्तौल साफ करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी, और जब फ्लाइट में पिस्तौल ले ही नहीं जा सकते तो सुबह सुबह अलमारी में से पिस्तौल निकाला क्यों? .32 बोर की फैमिली एंड स्कॉट है, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट से पता लगा। और ये एक्सीडेंटली इस तरह फायर अपने आप होती नहीं है। और इसका आप कह रहे हैं जैसे मीडिया में पता लगा कि सेफ्टी कैच भी टूटा है। सेफ्टी कैच भी टूटा है, टूटे हुए सेफ्टी कैच को खोलना तो और कठिन है। बहरहाल पुलिस ने रिवॉल्वर को अपने कब्जे में ले लिया है और हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। हो सकता है इसमें से कुछ सवालों के जवाब मिलें और कुछ के जवाब शायद कभी न मिल पाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस बारे में कोई और जानकारी हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाज़त। नमस्कार।